बुलाने का शुक्राना, दरबार में बुलाने का शुक्राना और उस गुरु संगत का भी शुक्राना जिस गुरु संगत ने गुरुजी आपके पास आने का रास्ता बताया। सच तो ये है कि हम लोग आपसे कई सालों से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, ऐसा अब महसूस करते हैं। पहले तो नहीं जानते थे, अनजान थे, लेकिन अब आपसे जुड़ने के बाद ये महसूस होता है कि यही एक सच्चा दर है, सच्चा दरबार है और आपने हम सब के कल्याण के लिए हम लोगों को अपने साथ एक समय आने पे हमें जोड़ा। यूँ तो हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना जो एक महसूस किया हमने वो ये है कि मैं गुरुजी से कनेक्शन या गुरुजी से जुड़ना मेरा आज से 7-8 साल पहले हुआ। मैं कानपुर में रहती थी और मुझे भी गुरु संगत के द्वारा वहाँ पे आपके दरबार में सत्संग में आने का मौका मिला। और ये भी सच है कि मेरे को एक ही बार संगत जी ने कहा और मैं तुरंत तैयार भी हो गई। मैंने एक बार भी ये नहीं किया कि नहीं अभी नहीं चलेंगे या कब चलेंगे। जो भी मेरे को लगा, जब भी मैं जा सकती थी, उस समय मैं जॉब भी करती थी, तो मैं गुरुजी के पास आई और पहले ही सत्संग में गुरुजी की जो भी उस समय दया कृपा, जो भी प्यार मैंने महसूस किया उस समय, जो गुरुजी का शब्द चल रहा था वो इतना भावपूर्ण था, इतना मैं भावुक हो गई कि मैं मतलब उस समय गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी थी और आंसू आ गए उस समय। वो भाव ऐसा था, वो भजन और शब्द वाणी जो चल रही थी उसमें यही था कि अपने भी जब साथ नहीं देते हैं उस समय गुरुजी ही अपने होते हैं। जो ये सच्चा दरबार ऐसा है जब अपने ही हमसे बेगाने हुए, गुरुजी के दर के हम दीवाने हुए। तो ऐसा कुछ उस समय शब्द चल रहा था, तो मैं भी ज़िंदगी से जैसे कुछ जुड़ा हुआ सा महसूस किया और आंसू ही आंसू आते गए। जैसे लगा कि पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं इस दरबार को, जैसे चाह रहे थे, तरस रहे थे और जैसे कुछ कोई पुराना सपना, कुछ प्रारब्ध का क्या पूरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गुरुजी के दरबार में पहली बार आना हुआ। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई और जब भी समय मिलता था मंथली सत्संग होता था। एक जगह पे एक गेस्ट हाउस में सारे इकट्ठे होते थे, सब था। तो कोशिश रहती थी कि ऑफिस से किसी तरीके से भी टाइम निकाल कर गुरुजी को मिलना है, दरबार जाना है। भजन कीर्तन शब्द बड़े अच्छे लगते थे, एक आकर्षण था, एक लगता था कि किसी तरह पहुंच जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि कुछ दिक्कतें भी, हालांकि दिक्कतें लाइफ में, परेशानियां रहती हैं, सबके रहती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी परेशानियां और भी आने लगी और इसी बीच गुरुजी का जन्मदिन, पहला जन्मदिन, मैंने गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद जब 7 जुलाई आया तो कानपुर संगत को लखनऊ संगत ने इनवाइट किया और वहाँ पे जन्मदिन मनाया गया। वहाँ पे रघुवीर अंकल भी आए थे और वहाँ पे एक आंटी अंकल जो बड़े अच्छे भजन गाते हैं वो भी आई थी। उनका नाम है सदा मासूम आंटी। दोनों अंकल और आंटी बड़े अच्छे भजन गाते हैं, उनका लाइव हमने सुना। और रघुवीर अंकल का आप लोग ने भी यूट्यूब में या वैसे लाइव में सुना होगा, बहुत अच्छा उनका सत्संग है, उनकी आँखों से रिलेटेड उनका सत्संग है। और ऐसा लगता था कि जो भी सत्संग शेयर कर रहा है सुनते रहें, इतना अच्छा लगता था। गुरुजी की वडियाई, गुरुजी ने जो जो कुछ जिसका भी कल्याण किया वो सब सुन के ऐसे और गुरुजी के प्रति आकर्षण, प्रेम बढ़ता चला गया। और इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मैं 2016 में, मेरे को 17 में रिटायर होना था, रिटायरमेंट के 1 साल पहले
मैं अच्छी खासी थी और ऑफिस गई हूँ सवेरे। मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, ड्राइव करके गई हूँ, लेकिन शाम को जब उठी हूँ छुट्टी के टाइम पे, तो अपनी सीट से पार्किंग तक जाने में मैं चल ही नहीं पा रही थी। मेरी राइट साइड की जो लेग है, घुटना है, उसमें ऐसी पेन थी, ऐसी पेन थी कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। मैं बड़ी मुश्किल से पार्किंग तक गई और गाड़ी ड्राइव करके किसी तरीके से घर पहुंची। लेकिन वो दर्द जो है, मैंने आकर के पहले फर्स्ट एड, कुछ पेन किलर और सब किया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। इसके बाद तो फिर डॉक्टरों का सिलसिला चालू हुआ, एमआरआई और एक्सरे, और दो दो तीन तीन डॉक्टर चेंज कर लिए, सब कर लिया, पर मुझे कहीं भी किसी प्रकार का आराम नहीं मिला। मैं सत्संग में भी जाती रही, मैं गाड़ी भी ड्राइव करती रही, लेकिन मेरे को दिक्कत थी। ऑफिस भी रोज़ जा रही थी, पर रात को नींद नहीं आती थी। एक भी करवट मैं ना लेफ़्ट करवट ले पाती थी, ना राइट करवट। मुझे बहुत दर्द होता था मेरी लेग में, और दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। तो मैं गुरुजी से कहूँ, जब सत्संग में जाती थी तो आंसू ही आंसू रोती थी, और बड़ा तिरछा तिरछा होकर के चलती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। गुरुजी ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? मैं तो डांस करना, ये करना, मैं सोचती थी मैं तो रिटायर के बाद भी काम करती रहूँगी और हमेशा एक्टिव रहूँगी। ये क्या हुआ? बस रोते थे, गुरुजी के दरबार जाते थे, आंसू ही आंसू आते थे। इसके बाद गुरुजी का एक बार सत्संग सुना। एक डॉक्टर अग्रवाल अंकल कानपुर के ही हैं, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। गुरुजी के फिज़िकल फॉर्म में वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। वो एक बार कानपुर में आए, उन्होंने स्पेशली सत्संग ऑर्गेनाइज़ करा, और उस सत्संग में उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर करी, बहुत पर्सनल। तो और गुरुजी के करीब आने का मौका मिला उनके ज़रिए। तो मेरे से रहा नहीं गया, जैसे ही उन्होंने सत्संग शेयर किए, इसके बाद उनके सत्संग ख़त्म हुए, लंगर प्रसाद शुरू हुआ, तो मैंने उनके पास जा कर के मैंने कहा, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगी, इसलिए कि आप गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म में जुड़े हुए हो, और आपने गुरुजी को छुआ है, तो मैं आपको छूना चाहती हूँ। ये मैंने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, मैंने हाथ मिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो भी कहने लगे, नहीं नहीं गुरुजी आपके साथ हैं, आप ऐसा मत सोचिए, सबके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, हम महसूस करते हैं। इसके बाद संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद उसी रात को मेरे को गुरुजी ने सपना दिया, और सपने में गुरुजी ने आकर के मेरे से बोला कि मेरा ये लेग, जिसमें मेरे दर्द था, ये राइट हैंड साइड वाली, इस लेग में घुटने के पास और जिस जगह पेन थी, गुरुजी ने मेरे को सपने में आकर के उस जगह को छुआ, ऐसे दबाया और बोला कि तैनू इत्थे दर्द है, तैनू इत्थे दर्द है। इस तरीके का वो एहसास, वो उनका स्पर्श, वो मुझे आज भी याद है। मैं महसूस करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे छुआ, और उस जगह पे मेरे से पूछा, तैनू इत्थे दर्द है, इत्थे दर्द है। वो सपना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। इसके बाद संगत जी, मेरे को कुछ ऐसा रास्ता मिला। मेरे ही ऑफिस में एक 4th क्लास लेडी थी, उसकी सिस्टर का कहीं पे एक्यूपंक्चरिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसने मेरे से बोला, कहने लगी, मैडम आप ना वहाँ चले जाओ, वहाँ फलाने डॉक्टर हैं, वो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। मेरी सिस्टर भी वहाँ कराती है, उसको तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर उसकी प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो गई है। उसके पास उन डॉक्टर साहब का विजिटिंग कार्ड था, तो उसने दिखाया, मैंने उसी समय मोबाइल से फ़ोटो खींच ली, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति ये थी कि कोई कुछ भी बता दे, क्योंकि कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही थी। फिर मैं उनके पास गई, जो उन्होंने डॉक्टर बताया था, वहाँ पे उनसे बात करी, सब उनको बताया करा। कहने लगे कि नहीं देखिए, सब करते ईश्वर हैं, सब है, लेकिन हमें लगता है कि आपका ठीक हो जाएगा, आप 40 दिन कोर्स कर लो, ये ट्रीटमेंट कर लो। नेचुरलपैथी का सिस्टम था, मैंने भी वहाँ पे अपना करवाया, और मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, हाथ आपके होंगे, शरीर आपका होगा, लेकिन शक्ति और प्रेरणा मेरे गुरुजी की होगी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप डॉक्टर साहब के अंदर किसी तरीके से भी प्रवेश कर जाओ, और इनके हाथों द्वारा मेरा इलाज करा दो, मुझे ठीक कर दो।
मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। सब जितनी देर आधे घंटे की मेरी सीटिंग चलती थी, ट्रीटमेंट चलता था, मैं जय गुरु जी या मंत्र जाप मन ही मन बोलती रहती थी। और सच में संगत जी, मेरे को उस ट्रीटमेंट से, उस डॉक्टर से मुझे बहुत आराम मिला। और बाद में भी मेरा चलता रहा, लेकिन 40 दिन मैंने लग के कोर्स किया। ये कोर्स का नाम है, ठीक है, मेरे को ये रास्ता बताया। और उस समय वो एक्यूपंक्चरिस्ट वाला जो सिस्टम होता है, उसमें नीडल्स जो हैं बॉडी के अंदर, काफ़ी सारी नीडल्स करी जाती हैं अंदर, और उससे वाइब्रेशन दे करके हैमरिंग की जाती है। वाइब्रेशंस होती हैं, देख के तो डर लगता है किसी का ये वाला ट्रीटमेंट होते हुए देखो, लेकिन जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। तो वो नीडल्स देख के मेरे को रघुबीर अंकल का सत्संग याद आ गया, क्योंकि अगर आपने भी सुना हो तो उनकी आँखों का इलाज जो है गुरु जी ने अपने हाथों से उनकी आँखों में सुइयाँ चुभो करके किया था। और उनकी आँखों की रोशनी आज भी है, बिना चश्मे के आज वो, जो कि बिल्कुल उनकी आईसाइट बिल्कुल चली गई थी, बिना चश्मे के आज भी वो रीडिंग वगैरह भी कर लेते हैं, सब है। तो मुझे वही सत्संग याद आया। मैंने कहा गुरुजी, जैसे रघुवीर अंकल का नीडल्स से आपने इलाज किया था, ये नीडल्स का ही इलाज है। तो गुरुजी का ये कहना था रघुवीर अंकल से कि तुम्हारा जितना भी ट्रीटमेंट चला, जो भी फॉरेन में भी चला, बड़ा महंगा ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसमें तुम्हारे जितने कर्म कटने थे कट गए, बाकी कर्म जो रह गए थे वो मैंने तुम्हारी आंखों में सुइयां चुभो करके, या जो भी ट्रीटमेंट था, वो मैंने तुम्हारे कर्म कटाए। तो मेरे को यही लगा, मैंने कहा मेरे भी कुछ कर्म होंगे जो गुरुजी ने इस तरीके से डॉक्टर साहब के रूप में उनके अंदर प्रेरणा दे के, या उनके अंदर आ करके मेरा भी सुइयों से ही इलाज कराया। मेरे को भी हैमरिंग और सब इस तरीके से नीडल्स लगी, तो गुरुजी ने मेरे कर्म कटाए। और वो दिन के बाद से धीरे धीरे मुझे बड़ा आराम मिला। आज मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, गुरुजी की कृपा से। डांस भी करते हैं, भांगड़ा भी करते हैं, सब करते हैं, गुरुजी ने बड़ी शक्ति दी है। शुक्राना गुरुजी का, इतने अच्छे प्यारे प्यारे गुरुजी हैं। मेरा सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि मैं वाकई बहुत परेशान हो गई थी लेग्स की वजह से, लेकिन आज गुरुजी की बहुत कृपा है। इसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर गुरुजी के साथ जर्नी चल रही है। और मैं महसूस कर रही हूँ, रोज़ ही आए दिन छोटे बड़े सत्संग होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी से जो कुछ भी मांगते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें सब कुछ नहीं मिलता है, हम निराश होने लगते हैं। पर मेरा ये मानना है, जो मैंने गुरुजी से सीखा है, कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो हमें मिल जाता है हमारे मन का, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी का शुक्राना है। लेकिन अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, उससे बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने हमने जो कुछ मांगा नहीं दिया। इसका मतलब है अभी टाइम नहीं आया है, इसका मतलब है अभी इससे अच्छा हमें और मिलना है, क्योंकि वो हमारे गॉड फादर है, हमारे सब कुछ है, हमारे जन्मदाता हैं। हम लोग किसी ना किसी रूप में गुरुजी से हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे हम देवी माँ दुर्गा माँ के रूप में हमारे साथ गुरुजी थे, चाहे साईं जी के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे, महाशिव के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे, कृष्ण जी के रूप में थे, या जो जिसके भी इष्ट देवता हैं या कोई कुल गुरु हैं, किसी ना किसी रूप में गुरुजी हमारे साथ थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शक्ति एक है, रूप अलग अलग है। गुरुजी ने कई रूपों में हम लोगों को पहले से ही बहुत सारे काम हमारे किए। ऐसा नहीं कि गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में हम नहीं मिले, तो सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। ऐसा नहीं एक बार दिए, और भी बाद में कई बार दिए हैं गुरुजी ने मेरे को दर्शन। गुरुजी कई बार सिक्स सेंस देते हैं, ऐसा अच्छा बुरा होने के पहले एहसास करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं महसूस करती हूँ, गुरुजी ने बहुत पेशेंस दी है, बहुत सहन शक्ति दी है। जो संगत सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ जाती है, सच पूछिए, उसका गुस्सा शांत हो जाता है, उसको सब्र आ जाता है, उसको दुख सहने की सहनशीलता और शक्ति आ जाती है, वो हर तरीके की परिस्थिति के लिए मजबूत हो जाता है। ये मेरा मानना है। और आप भी सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर वाकई चमत्कारिक परिवर्तन आ रहा है।
तो गुरुजी कर्मों पे विश्वास रखते थे, हमारे गुरुजी कुंडली नहीं मानते, हमारे गुरुजी ये स्टोन पत्थर वगैरह भी नहीं मानते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारोगे सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ अपने आप अच्छा अच्छा। बाकी हम लोग भोगने आए हैं, प्रारब्ध है, हम अच्छे काम, जरूरी नहीं कि सारे ही काम हमारे अच्छे हों, हमसे गलतियाँ ना होती हों, बहुत गलतियाँ जाने में नहीं तो अनजाने में होती हैं, बहुत गलतियाँ हम पिछले जन्म में कर आए हैं, वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन गुरुजी 90% अपने पे ले लेते हैं और सिर्फ 10% हमको गुरुजी जो है दिखाते हैं कि कर्म तो कटने ही है, इस जन्म में नहीं कटेंगे तो अगले जन्म में कटेंगे, कटवाने पड़ेंगे। इसलिए गुरुजी जो भी 10% भी हमारे कर्म कटवाते हैं तो वो हमें गोद में ले करके हमारे साथ सपोर्टिंग सिस्टम कर देते हैं, हमको ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं कि हमारे कर्म कटने में, हमारे दुख कटने में हमें हेल्प मिलती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे दुख कट गए। अभी संगत जी नया नया सत्संग मेरा ये है कि 7 तारीख को गुरु जी का जन्मदिन था, अभी इसी महीने, ये बड़ा ब्लेस्ड महीना है और इस महीने में हमारे गुरु जी ने जन्म लिया और जितने संगत ने भी जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं सारी संगत ब्लेस्ड है। तो 7 तारीख को मैं गाज़ियाबाद में अपने भाई के घर में थी और गुरुजी ने 2 सत्संग उस दिन ब्लेस किए, हम लोग गए सुबह भी और शाम को भी। और 8 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी भाभी के साथ रूटीन चेकअप के लिए, अपनी आईज़ दिखाने के लिए, तो हम लोग ऑटो से गए थे। लौटते समय वहाँ से मेरी भाभी ने बोला कि आप ऐसा करो दीदी, भतीजे के साथ बाइक से चले जाओ। मैं पहले भी बाइक पे उसके साथ बैठ चुकी हूँ कई बार। उस दिन हम बाइक से आ रहे थे, वो अपनी बेटी को लेके स्कूल से आ रहा था, 5 साल की बच्ची को, और मैं पीछे बैठ गई कि घर तक जाना है, रास्ता वही है। आ गई, रास्ते में घर के पास ही वो बाइक जैसे ही मोड़ी भतीजे ने, वैसे ही वो बाइक मोड़ी तो पूरी मुड़ गई, डिसबैलेंस हो गई, क्या हुआ, किस तरीके से वो बाइक पलट गई और मैं सिर के बल पूरी तरीके से ऐसे गिरी हूँ। वो सीन मेरे को अभी भी नहीं भूलता है। ऐसा लगा जैसे कि गिरने का तरीका और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि आदमी एट द स्पॉट ख़त्म हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, सेम मतलब वो स्थिति थी। 1 सेकंड को मेरे को लगा जब सिर पे पक्की सड़क पे, ये पीछे का हिस्सा पूरा सिर के बल, कि मैं गई। मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल जैसे सिर सुन होता जा रहा है और ऐसे गोल गोल सा लगा। 1 सेकंड बाद ही वापस आ गया और मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल सा लगा और उठा करके लाइव फर्स्ट एड करी गई। मुझे ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को दहशत बहुत थी कि पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, अंदर हेड इंजरी हो गई है, कोई दिक्कत। डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए, डॉक्टर को भी दिखा लिया फर्स्ट एड के बाद। मैंने कहा नहीं, प्रिकॉशन के तौर पर दिखा। डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको वॉमिट नहीं आई है, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, आप 2 दिन आपको करो। मैं गुरुजी का ही नाम लेती रही, गुरुजी का शुक्राना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को गुरुजी ने बिल्कुल एक तरीके से जीवन दान दिया है। ये हमारा श्रद्धा विश्वास है, गुरुजी पे आस्था है। सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं, दुख सुख लाइफ में लगे रहते हैं, गुरुजी के दिए हुए सुख हमें मंजूर है, हम बड़े खुश होते हैं। गुरुजी के द्वारा दिए हुए दुख, हालांकि गुरुजी किसी को दुख नहीं देते हैं, कर्म कटवाते हैं, तो वो कर्म कटवा रहे हैं और हमें सपोर्ट दे के कटवा रहे हैं। मैं भी गिरी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने गोदी में 2 हाथ दे के मुझे बचाया, तो ये उनका शुक्राना है। और दुख सुख लाइफ में लगे रहेंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। ये हमारी जर्नी है। एक गुरुजी से जुड़ जाने के बाद सच पूछिए तो दुख बड़े हल्के लगने लगते हैं। 1 मिनट को लगता है हम टूट जाएंगे, पर गुरुजी टूटने नहीं देते हैं। लगता है कि हम निराश हो जाते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इंसान बच्चों के लिए परेशान है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पैसे की समस्या है, औलाद लायक नहीं है, बहुएं से नहीं पट रही है, घर घर में कहीं ना कहीं परेशानियां, ये घर है, ये गृहस्थी है, ये सब कुछ लगा रहेगा। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी चीज़ें हल्की लगती हैं और हमारे हाथ में सिर्फ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं। हम कोशिश करते हैं दूसरे के कर्म सुधर जाएं, दूसरे को सुधार दें, यहाँ पे हम गलत होते हैं। हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, हम कहते हैं हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं। हमें कोई भी मिलता है और वो गुरुजी का प्रेमी होता है। जहाँ किसी ने अनजान संगत ने भी हमें जय गुरु जी कहा, हम बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं,
हमें वो संगत ऐसे लगता है जो जय गुरु जी बोल रहा है, जैसे पता नहीं ये हमारा कितना खास, कितना पारिवारिक रिश्ता है, कितना हमारा ये ऐसा लगता है ब्लड रिलेशन से भी बड़ा है। तो गुरु परिवार इतना प्यारा, इतना सुंदर गुरु जी ने दिया है कि आप किसी भी गुरु प्रेमी से ज़रा सा भी कोई काम कह के देख लीजिए, शायद आपका नातेदार रिश्तेदार बाद में आएगा। गुरु प्रेमी आपके लिए हमेशा खड़ा है, चाहे आप रात में दिन में कभी भी देखिए। तो गुरु जी को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम गुरु जी को माने, उनके वचनों को माने। हम गुरु जी वाले हैं मीन्स हम गुरु जी की मानने वाले हैं। हम अपने आप को ये महसूस कराएं कि हम गुरु जी की माने, गुरु जी की बातें माने। सिर्फ संगत में जाने से, सत्संग में जाने से हम गुरु प्रेमी नहीं हो जाते हैं। हम कर्म अपने घर से सुधारना शुरू करते हैं, अपने परिवार से सुधारना शुरू करते हैं। हम जो सेवा चाहते हैं, हम कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि हम सत्संग में गए, हमें सेवा नहीं मिली, वहाँ पे तो वो फलाने ही हमेशा सेवा करते हैं, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता है, या हमें सेवादार ने डांट दिया, हमें स्ट्रिक्टली ऐसा बोल दिया। संगत जी गुरु जी डिसिप्लिन पसंद करते थे, तो संगत के रूप में सेवादारों के रूप में गुरु जी सबके अंदर हैं। सेवादार के रूप में गुरुजी संगत से कभी कभी स्ट्रिक्टली भी कुछ कहलवाते हैं, कभी कभी प्यार से भी कुछ कहलवाते हैं। तो जहाँ भी हम जाएं वहाँ हम बड़े प्यार से, स्ट्रिक्टली अगर हमें कुछ कहा गया, हमें किसी से डांटा भी गया है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उसमें भी हमारे कर्म कट रहे होते हैं। कभी कभी इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हो जाता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे कर्म कट रहे होते हैं। हम और आप तो ये समझें गुरु जी से जुड़ने के बाद कि किसी की भी बात हमें कड़वी लगती है, हम पलट के जवाब ना दें, हम बर्दाश्त कर ले जाएं, तो समझ लीजिए हो गई गुरु पूजा, हो गए गुरु जी खुश। उनके बनाए हुए प्यारे प्यारे संगत जितने भी हमें मिलते हैं, आंटी और अंकल, वो जिस रूप में भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे हमारी उनसे बनती है या नहीं बनती है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, घर के हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। सब हमारे मन के नहीं होते हैं, लेकिन हम गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सीखे हैं, और हमें सीखना भी चाहिए कि सबके अंदर गुरुजी हैं। और कोई भी किसी की भी बात हमें बुरी लगती है तो आप ये सोच लीजिए कि इस बंदे के अंदर भी गुरुजी हैं, और गुरुजी कहीं ना कहीं कड़वी बात कहलवा के, कड़वा व्यवहार कहलवा करके हम लोगों से कुछ ना कुछ हमारे कर्म कटवाते हैं। तो हम सेवा घर से शुरू करें। हमारा मन नहीं करता है, मम्मी ने कोई काम कह दिया, हमारा मन नहीं कर रहा, हम मना कर देते हैं। सासू माँ ने कोई काम कह दिया, हम बोलते हैं अभी तो हम काम करके थके, हम नहीं। आप समझ लीजिए कि गुरु जी की सेवा है। जिसने भी जो काम कहा है, घर का हो, बाहर का हो, पड़ोसी हो, अगर आप इस लायक हो कि आप कर सकते हो, आप शुक्र मनाओ कि आपको गुरु जी ने सेवा के लायक बनाया। जब हम गुरु जी के आगे, ईश्वर के आगे, भगवान के आगे, घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में खड़े होते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे गुरु जी, हमें किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े। और दूसरी बात, हम लोग सब लोग ये कहते हैं कि हे गुरु जी, हमारे को चलते फिरते उठा लेना, जब भी हमें बुलाना, हमारे शारीरिक कष्ट ना हो, हमें किसी से सेवा ना करानी पड़े, हमें चलते फिरते उठा लेना। तो जब ये दो बातें हम मांगते हैं तो गुरुजी भी हमसे कहते हैं ना कि आपने ये दो बातें हमसे मांगी हैं, कि हमें ऐसे नहीं गुरुजी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसका मतलब है कि हम अपर हैंड रहना चाहते हैं। हम गुरुजी से ये चाहते हैं कि फिर ये नहीं तो ये, तो गुरुजी जब हमें ये वाला बनाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, तो हम किसी को देने का दिल नहीं रखते हैं। हम किसी के काम नहीं आना चाहते, किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहाँ गए थे, उसने हमारे लिए ये नहीं किया, मैंने तो उसके लिए ये किया था, उसने मेरे लिए, हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम आज से अपनी एक्सपेक्टेशन बंद कर दें। हम जो हो सकता है वो करें। जब हम गुरुजी से कह रहे हैं ये नहीं करना है, तो फिर हम ये क्यों करें? फिर हम ये करें ना, जब गुरुजी ने हमें इस लायक बनाया तो हम कुछ देना शुरू करें। चाहे वो मेरी सेवा हो, चाहे वो हमारे पास अगर गुरुजी ने कुछ धन दौलत दिया हुआ है, चाहे गुरुजी ने जिस लायक भी, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को जॉब दे सकते हैं, रोजी रोजगार दे सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी की कम से कम आत्मा तो ना दुखाएं, हम किसी को कष्ट तो ना दें। दूसरा, हम सबको माफ़ करते हुए चलें। तो गुरुजी से, संगत जी सेवा घर से शुरू होती है। आप घर से कभी भी ये सोच लीजिए, किसी ने भी, बड़े छोटे में
कोई भी काम कहाँ है, आप कितने भी थके हुए आप कर सकते हो तो कर दो। आप देखिए आपके घर परिवार में कितना खुशहाल होता चला जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, बाहर तो सेवा करें, गुरु जी की संगत में जाके सेवा करें, सत्संग में सेवा करें, बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन घर में अगर किसी बंदे को हमें चाय बना के देनी पड़े तो हमको बुरा लगता है, नहीं उससे बनवा लो, नहीं उससे बनवा लो। तो ये चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं, हम किसी के किसी रूप में भी काम आ जाते हैं, दुख में, तकलीफ में, कहीं पे भी। ये काया, ये शरीर नष्ट होना है, गुरु जी बड़े खुश होते हैं। हर एक को माफ़ कर दो, हर एक के अंदर गुरु जी देख लो। सबके अंदर जब हम गुरु जी देखना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गुरु जी भी बड़े खुश होंगे। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, ऐसे गुरु जी हम सारे बच्चे हैं उनके, गुरु जी हम सबसे प्यार करते हैं। और हम आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, गुस्सा करते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, मैं जब तक ये कह नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हमें छोड़नी होगी। गुरु जी बड़े खुश होंगे, गुरु जी कहेंगे अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे को कोई प्यार करता है हमें अच्छा लगता है। गुरु जी के बच्चे हैं ना सारे, जिससे हम नाराज़ हैं वो भी गुरु जी का बच्चा है ना, हम उसको माफ़ कर देंगे, हम उसके काम आएंगे। गुरु जी कितने खुश होंगे कि देखो इसने मेरे इस बच्चे ने इस बच्चे को कष्ट दिया, लेकिन ये बच्चा फिर भी उसके साथ अच्छा कर रहा है, तो हम गुरु जी की गुड बुक में आ जाएंगे ना। तो गुरु जी के यही वचन है, इन वचनों को मानते हुए हम गुरु जी की गुड बुक में आते चले जाएंगे, हमारे कष्ट कटते चले जाएंगे। दुनिया से तो हमको सबको जानना है। गुरु जी ने भी इंसानी चोले में जन्म लिया और गुरु जी ने भी शरीर त्यागा, हमने भी इंसान है, हमने भी शरीर त्यागना है। गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि वो रब जी थे, और गुरु जी ने अपने जीवन काल में अपने फिजिकल फॉर्म में बहुत कल्याण किया। लेकिन गुरु जी ने जब से शरीर त्यागा है उसके बाद गुरु जी और त्याग और ज़्यादा हम लोग का कल्याण कर रहे हैं। हम लोगों का किसी ना किसी रूप में संगत बढ़ती चली जा रही है, गुरु जी सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, गुरु जी तभी सुनते हैं जब हम सुनने लायक बनाते हैं। पहले गुरु जी हमें तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं। जैसे मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरी लेग्स की प्रॉब्लम आई, उससे पहले नहीं थी, तो मैं अगर विचलित हो जाती, मैं सोचती लो मैं तो गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो डॉक्टर के अंदर भी गुरु जी देखे, मैंने तो प्रे करी, सब करा। तो ये है कि हमारे अंदर जो कष्ट भी आया है वो गुरु जी से जोड़ने के लिए आया है। जब कष्ट होता है तो मालिक के और करीब जाने का, क्योंकि वैसे हम सुबह शाम गुरु जी का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब कष्ट होता है तो हम सारा दिन लगे रहते हैं जय गुरु जी करने में। तो भगवान अपने पास बुलाना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है कि मेरी याद रखो मुझे, आप मानते हो। तो गुरु जी भी आजमाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम गुरु जी को आजमाते हैं। गुरु जी ये पसंद नहीं करते, हमें गुरु जी को नहीं आजमाना है। वो भगवान है, भगवान को हम आजमाने लायक कौन होते हैं? हमें गुरु जी आजमाते हैं कि हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं क्या, जबकि गुरु जी हमें टेस्ट करते हैं। तो ये कष्ट दें, कुछ भी दें, हमें विचलित नहीं होना है। उनका कष्ट भी हमें प्रसाद समझ के बर्दाश्त कर लेना है। तो जब हम कष्ट भी बर्दाश्त कर लेंगे शुक्राना करके, हमारा कष्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी निवारण होगा। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, मेरे को आप दिल से मानो, दिल से प्यार करो, हमेशा मांगने ना आओ, हमसे प्यार करो। हमसे प्यार करोगे, हमें अपना बनाओगे, तो हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं ना। अपने बच्चों को तो हम भी प्यार करते हैं, गुरु जी के हम बच्चे हैं, गुरु जी हमें भी प्यार करते हैं। पर गुरु जी की मजबूरी है, कर्म तो कटवाना ही है ना। कर्म माँ भी मार लेती है, माँ भी थप्पड़ मारती है, करती है, सजा देती है, तो गुरु जी क्यों नहीं देंगे? हम गलती करेंगे, हमें सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये गुरु ऐसा है, इसकी मैं कोई वड्याई नहीं कर सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी की तारीफ़ करूं। और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ये बहुत कम है, बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है। गुरु जी बहुत 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 महान है। वो हमारे गॉड फादर हैं, हमारे जन्मदाता हैं, हमारे सब कुछ है, ऑल इन वन है। गुरु जी से जुड़ने के बाद तो अब लगता है किसी और दर जाने की ज़रूरत ही नहीं। गुरु जी ने सारी शक्तियाँ बड़े मंदिर के शिवलिंग में दे दी हैं। अगर हम सिर्फ शिवलिंग बड़े बड़े मंदिर में चले जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं, वहाँ पे जाकर के हमें सारे ज्योतिर्लिंग का पूरा पुण्य मिल जाता है। तो कितना आसान है, सब जगह इतनी दूर दूर जाना, बड़े मंदिर चले गए, गुरु जी से मिलाए, सब कुछ हो जाता है। अब तो कई दिन हो जाते हैं या कोई परेशानी आती है, बाहर हैं, दिल्ली से दूर हैं, तो लगता है गुरु जी की आवाज़ कान में आती है,
कि बेटा तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरा सब ठीक कर दूँ। कानों में शब्द गूंजते हैं। मेरे साथ अभी भी ऐसा हुआ, मैं बॉम्बे गई हुई थी, मैं 4-5 महीने से यहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे कानों में शब्द गूंज रहे थे, तुम बड़े मंदिर आ, मैं तेरा सब ठीक कर दूँ। मैं गई, मैं आई, सुनैना आंटी से मैंने बात करी। मैंने कहा सुनैना आंटी बड़े मंदिर जाना है, सत्संग भी कोई है तो। बस फ़ोन किया और सत्संग का पता चल गया कि सत्संग है। गुरु जी ने सत्संग भी दिया, गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। आशीर्वाद उनका हमेशा हमारे साथ है, ब्लेसिंग्स हमारे महसूस करने की बात है। बस गुरु जी शक्ति दें, हम अपने कर्म सुधारते रहें डे बाई डे। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, गलतियाँ करती हूँ, मेरे से भी होती है, मेरे को भी कोई 100 में 100 नंबर नहीं देगा, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि अपने कर्म सुधारें, बिल्कुल गुस्सा ना करें, बिल्कुल सहन शक्ति अपनी और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, और जितना इन हाथों से काम हो सके, जितना इस शरीर से किसी के लिए कुछ कर सके, जितना किसी के काम आ सके। जबान कम चलाएं, हाथ ज़्यादा चलाएं, काम ज़्यादा करें, कर्म अच्छे करें। यही गुरु जी की शिक्षा है। और संगत जी कोई गलती हो गई हो, गुरु जी कोई गलती हो गई हो, गुरु जी माफ़ करिएगा। जो आपने कहलवाया मैं कह गई, मेरी कोई भी गलती